वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी हम बात करेंगे निहायत अहम और हसास मौजू ज़ियाबतीस या शुगर पर। शुगर का जो मर्ज़ है, आज इस पे बात करेंगे, जो कि दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगियों को इस वक्त मुतासिर कर रहा है। ये बीमारी ना सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि जहनी और जज्बाती ज़िंदगी पर भी गहरे असरात डाल रही है। माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीस एक खामोश कातिल के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि अक्सर लोग इसकी इब्तदाई अलामात को नज़रअंदाज कर देते हैं और जब तक इसका इल्म होता है बीमारी पहले ही पेचीदा मराहिल में दाखिल हो चुकी होती है। ज़ियाबतीस क्या वाकई एक लाइलाज मर्ज़ है या तर्ज ज़िंदगी और ग़िज़ाई आदात में तब्दीलियों से इसे काबू कर सकते हैं? क्या सिर्फ एक गलती जो है इस बीमारी जो हार्मोनल निज़ाम की ख़राबियों का बाइस बन सकती है? ज़ियाबतीस के बारे में आप लोगों के जहन में कई गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, जिनकी वजह से वो इस मर्ज़ का मुनासिब तरीक़े से मुकाबला करने में नाकाम रहते हैं। तो आज इन तमाम तर सवालात का हम जवाब ढूंढेंगे और ज़ियाबतीस के बारे में हक़ाइक़, इलाज और कंट्रोल के तरीक़ों पर रोशनी डालेंगे। हम बात करेंगे कौन सी गलत मालूमात हैं जो कि ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए जो है नुकसानदेह हो सकती हैं, और कौन सी ऐसी मुफीद ग़िज़ाएँ हैं जिनसे फ़ायदा उठा के इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, किन चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूर है। ये तमाम तर सूरत हाल और इसमें हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मॉर्निंग शो में मौजूद हैं जी हकीम नियाज़ अहमद साहब। माहिर तिब हैं आप, और नेचुरोपैथी जो है इस पे आप रिसर्च करते हैं, इस पे काम करते हैं और इसी के ज़रिए लोगों का ट्रीटमेंट भी आप करते हैं। तो बहुत शुक्रिया हकीम साहब, मॉर्निंग शो पे आप आए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल इंसान है, क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू होती हैं? तो मतलब अलार्मिंग है हमारे लिए कि आपको पता चल जाए कि शुगर की तरफ आप जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आपने मौका दिया कि हम जो नेचुरल तर्ज़ ज़िंदगी, जो नेचुरल ख़ुराक और जो नेचुरल मामूलात हैं, उनके तहत हम अपने आप को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं, मैं इस पर कुछ बता सकूं। शुगर के हवाले से, जब आपको ज़्यादा प्यास लगना का एहसास हो, बार बार पानी पीने से भी प्यास ना बुझे, आपके मुंह में खुश्की ज़्यादा आए, अच्छा, इसके अलावा आपके पाँव में जलन होना शुरू हो जाए, आपकी टांगों में, पाँव के तलवों में आपकी टांगों में खिंचाव और दर्द का एहसास हो, और थकावट, नकाहत, सब कुछ खाने पीने के बावजूद भी आपके जिस्म में सुस्ती और नकाहत अगर नहीं जा रही, तो आपको फौरी तौर पे ये अपनी शुगर की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसके सद्देबाब के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। टेस्ट करवाना चाहिए आपको कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर जो है वो किस किस्म की है। बिल्कुल टेस्ट करवाना चाहिए, और उसमें कम से कम को ये पता चल जाएगा आपको कि आपकी शुगर का लेवल क्या है, किस टाइप की है। इसमें चूँकि शुगर दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है वो तो मुकम्मल हार्मोनल बीमारी है। अच्छा। उसका जो है, उसका तो सिवाय उसके इंसुलिन लगाने के उसका फ़िलहाल अभी कोई इलाज दरियाफ्त नहीं है। मतलब वो डेंजरस है ज़्यादा? जी, वो डेंजरस है, और वो ज़्यादातर जो नौबालिग नौजवान लड़के हैं, टीनेजर्स हैं, उसका हमला उन पे ज़्यादा होता है। तकरीबन 15 साल से पहले ये ज़्यादा इसके असरात सामने आते हैं। और टाइप 2 जो है उसमें ग़िज़ा, आपका तर्ज़ ज़िंदगी, आपकी एक्सरसाइज, बल्कि आपकी मुतहर्रक ज़िंदगी, असल में आपका मुतहर्रक होना है। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं, ख़ुद को एक्टिव रखते हैं आप। अच्छा, ये सबसे पहले तो टेस्ट की हम बात करते हैं। डायग्नोज किस तरह से हम कर सकते हैं, ये तो आपने बताया हमें। टेस्ट में जी चले जाओ डॉक्टर के पास, तो आपने सुबह खाली पेट आना है, उस वक्त वो शुगर टेस्ट उसमें पता चलेगा। या इसमें भी ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसमें असल में ना जी, एक फास्टिंग, हाँ, जो खाने से पहले, ठीक है, खाने से पहले आपका जो नॉर्मल शुगर लेवल है, ब्रेकफास्ट से पहले सुबह, जी, हाँ, वो आपका जो नॉर्मल तंदुरुस्त आदमी जो है उसकी 80 to 100 110 जो है ये मुफीद और नॉर्मल है। इसी तरह खाने के बाद अगर 110 से 120 140 तक अगर होती है तो आप तंदुरुस्त सेहतमंद आदमी हैं। तो ये इसलिए इसकी, चूँकि जब हम कुछ खाते पीते हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज में तब्दील होकर हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। लेकिन हकीम साहब, उसमें ये है ना कि फिर वो हमेशा के लिए, मतलब आपकी बॉडी में वो शुगर का उस वक्त लेवल बता रहा होता है, वो जो आप टेस्ट कह रहे हैं, या उस वक्ती तौर पे उस वक्त पता चला सकते हैं कि इस वक्त आपकी बॉडी में खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद शुगर। इसमें जो HbA1c एक लॉन्ग रन जो होता है ना जी टेस्ट, हाँ जी, जो कि आपके जिस्म के अंदर इस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि आप आया वाकई, बाज़ का ये होता है कि कुछ ज़्यादा मीठा खाने से भी आपके जिस्म में अगर वक्ती आप शुगर चेक करवाते हैं तो उससे शुगर ज़्यादा हो सकती है। हाँ। लेकिन जो HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट है, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप इसके मरीज़ हैं
یا آپ اس طرف جا رہے ہیں یا آپ تندرست ہیں؟ وہ ٹیسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ٹیسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لازمی کروانا چاہیے. آپ کا منہ خشک ہو، آپ کو پیاس بہت زیادہ لگے، اور آپ کھانا کھانے کے باوجود بھی آپ کی باڈی میں ویکنس جو ہے آپ کو فیل ہو، اور اس میں ایک بھوک کا بھی زیادہ احساس ہوتا ہے، بار بار کھانے کی طلب ہوتی ہے. اچھا خیر بھوک کو تو آپ چھوڑیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، شوگر میں یہ بھی ایک عام تاثر ہے کہ بہت زیادہ یا تو آپ کو یہ پتلا کر دیتی ہے یا بہت زیادہ آپ کا جسم جو ہے اس کو پھلا دیتی ہے. ہم اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں حکیم صاحب جو کہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، اور مطلب کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں ان کو کسی نہ مطلب وہ کچھ نہ کچھ کھا ہی رہے ہوتے ہیں ہر وقت. جیسے ہمارے کیمرہ مین ہے ابھی رائٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، علی ان کا نام ہے. ان کو جب بھی دیکھو، ہم جب اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ہماری جاب ڈیوٹیز ایسی ہیں، یہ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کی فزیک، ان کا اسٹرکچر. تو ایسے لوگوں کو شوگر ٹیسٹ کروانا چاہیے، کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ دیکھیے شوگر ٹیسٹ کروانے سے پہلے چونکہ یہ ینگ آدمی ہے، میں نہیں سمجھتا آپ نے کہا کہ ان پہ زیادہ اٹیک ہو، چونکہ ان کی لک بھی بیماروں والی نہیں ہے، تندرست آدمی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا جو ہے نا جی میٹابولزم وہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں. آپ کی جو ڈائٹ کی کنزپشن یا یوٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ پراپر نہیں ہو پاتی. آپ جو کھا رہے ہوتے ہیں آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنتا، تو بس وہ جیسے کھایا ویسے وہ ٹھیک ہے، مطلب شوگر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں. اچھا حکیم صاحب یہاں پہ نا جو ایک تو شوگر ہائی ہوتی ہے، ایک شوگر لو ہوتی ہے. جو لو شوگر ہے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت آپ فینٹ کر جاؤ، خدا نخواستہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس میں آپ کس طرح سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس بندے کی شوگر اس وقت لو ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ، اس کی کیا ڈائٹ، اس کو کس طرح سے مطلب کیا ریکمینڈ کریں گے؟ شوگر لو ہونے سے تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، بندے کو پنجابی کہتے ہیں تریلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے.